हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 17। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 481 से क्वेश्चन नंबर 510 तक देखने वाले हैं। साथियों, ये आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 17 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया और साथियों इस वीडियो का पूरा मकसद है आपकी 30 में 30 की तैयारी करवाना। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 481। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? साथियों, 5 वर्ष की एक लड़की है नसीमा, उसको क्या लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में यानी लंबा कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए तो चिकनी मिट्टी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? साथियों, बात करें जीन पियाजे महोदय की तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो साथियों, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, चिकनी मिट्टी का बढ़ जाना, नसीमा साथियों जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक या संक्रमण परिणाम निकलना। बताइए साथियों, इसके पीछे तर्क क्या है जीन पियाजे के अनुसार? कि केंद्रीयता यानी बच्ची किसी एक विशेष बिंदु पर ही केंद्रित है, इसलिए उसको लगता है कि यदि चिकनी मिट्टी के गोले को दबा के लंबा कर दिया जाएगा, सांप के आकार में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो गया। साथियों, बात करें जीववाद की तो साथियों किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझना क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। आपने साथियों देखा होगा छोटे बच्चों को, वह गुड़िया या गुड्डे से खेलते हैं तो उनसे बातें करते हैं, यानी उनको लगता है कि यह सुन रहे हैं, यानी यह जीवित हैं। तो यही साथियों जीववाद कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो गया है? ऑप्शन बी हो गया है। क्वेश्चन नंबर साथियों 482। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। बताइए। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विशेष में सफल और विफल घोषित करना। बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक या साथियों सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में आप सभी जानते हैं। तो साथियों इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? साथियों, इसका सीधा सा प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा साथियों? एक दूसरे से क्या तुलना करना होगा, या फिर साथियों एक प्रदर्शन के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना होगा, या साथियों छात्रों को किसी विषय विशेष पर क्या सफल या विफल घोषित करना होगा? साथियों यह तीनों नहीं होंगे, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा साथियों? ऑप्शन बी बचा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 483। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? साथियों, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा को विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन का, विषय वस्तु को रटने पर, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण पर, उद्दीपक अनुक्रिय संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन करने पर। बताइए किस पर बल देना चाहिए? क्या साथियों यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिय संबंधों के व्यवहार पे, अनुबंधन पे बल देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ दूसरों का साथियों निष्क्रिय अनुकरण यानी दूसरों को देखकर केवल सीखना या यूं कहें रट्टा मारना? तो ऐसा भी नहीं। क्या विषय वस्तु को रटना? तो बिल्कुल नहीं। परिवेश में से सहभागिता द्वारा
कौशल और ज्ञान अर्जन पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 484, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पाढ़ का प्रयोग करना। पाढ़ साथियों क्या होता है, इसका फोल्डिंग होता है या सहायता देना भी होता है। बताइए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से साथियों किस पर बचना चाहिए। पाढ़ के संबंध में भी बताया है लेव वाइगोत्स्की महोदय ने, यानी ये तो बिल्कुल सही है। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु साथियों अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, इससे बचना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 485, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हैं। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। बताइए, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है या बाधक का काम करती है। तो साथियों कौन सी ऐसी विचारधारा है जो बाधक बन सकती है, वह है साथियों अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ऐसा नहीं है, बल्कि साथियों अधिगम क्या है साथियों, सीखने की एक प्रक्रिया का साथियों एक हिस्सा है। गलतियां जब कोई साथियों कोई किसी चीज को सीखता है तो पहले साथियों गलतियां उससे हो जाती हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अवरोधक है, यानी त्रुटियों को लज्जाजनक समझना यह अवरोधक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 486, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, मध्य बचपन अवस्था या किशोरावस्था। बताइए 486 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों 2 से 6 वर्ष की अवधि को साथियों प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। क्या साथियों, प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था कहा जाता है। 0 से साथियों 2 वर्ष शैशव काल कहा जाता है। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, 0 से 2 वर्ष को साथियों शैशवावस्था नहीं बल्कि शैशव काल कहा जाता है। और शैशवावस्था किसे कहा जाता है साथियों, 0 से 5 या 6 वर्ष तक को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 487, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। बताइए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों के संबंध में कौन सा सही कथन है। क्या साथियों केवल निष्क्रिय श्रोता हैं, केवल शिक्षक की बात को ही सुनते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्या ब्लैक बोर्ड के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाकर अग्रसर होते हैं, यानी साथियों केवल ब्लैक बोर्ड में जो उत्तर लिखे हैं उनको नकल करके कॉपी में लिख लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या होते हैं साथियों, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 488, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। साथियों विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या साथियों रटकर याद करना। बताइए, उनकी समझ की जांच करने में मूल्यांकन करता है। विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना। तो बताइए इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है साथियों, अधिसंज्ञान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 489, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं होने चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण,
सामाजीकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। बताइए, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के विकल्प उपलब्ध नहीं होने चाहिए, यानी कौन से विकल्प शिक्षक के लिए उपलब्ध नहीं होने चाहिए। तो साथियों, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 490, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डॉट डॉट हों, अस्पष्ट हों, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों, अधिक जटिल अत्यंत जटिल हों या अर्थहीन हों। बताइए, एक शिक्षक को किन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो साथियों, जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 491, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। साथियों, पाढ़ इसका फोल्डिंग का सही उदाहरण कौन सा है। सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दोष क्या साथियों, उद्दोष प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। बताइए, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, संकेत व इशारे देना, यह साथियों पाढ़ का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 492, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष। बताइए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो साथियों, यह सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष वह होगा जिसमें साथियों शिक्षक का ही केवल प्रभुत्व होगा, यानी वह जो चाहेगा वह करेगा, वह शिक्षक केंद्रित कहलाएगा। जिसमें साथियों पाठ्य पुस्तक को केंद्र पर रखा जाता है और उसमें जो चीजें दी हुई हैं केवल उनका ही अनुकरण किया जाता है, वह पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दे, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। बताइए, कौन सा प्रभावी होगा। तो साथियों, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्पों को प्रदान करना, यह क्या होगा, अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 494, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर हो। बताइए, किस प्रकार के पाठ्यक्रम को आप लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम कर सकते हैं। तो साथियों, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तो इसके अलावा या तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगी, जो उनके दैनिक जीवन के लिए साथियों प्रासंगिक हो, अप्रासंगिक नहीं बल्कि प्रासंगिक हो, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 495, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है। कलन विधि, सतह शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण या स्मृति सहायक विधि। बताइए, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों कलन विधि कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 496, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। बताइए, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है जीन पियाजे के अनुसार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज ग्रुप क्या होता है। तो साथियों, जो संवेदी पेशी है वह 0 से 2 चलती है और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष चलती है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था भी 2 से 6 वर्ष मानी जाती है। अभी हमने
कल के क्वेश्चन में है कि साथियों पिछले क्वेश्चन में किया था, ध्यान होगा आपको, हमने किया था। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 497, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष? बताइए, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? तो साथियों यह प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 498, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? बताइए, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा है जो सहायक है? तो वह साथियों विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं, इसमें सभी प्रकार के साथियों विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 499, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है? बताइए, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? बताइए, किसे बनाते हैं? तो साथियों क्या जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है उसको बनाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात हो तो उसे भी नहीं। जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो तो बिल्कुल नहीं। जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता हो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 500, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किसके लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य? बताइए, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है, यह किसके लक्ष्य का उदाहरण है? तो साथियों यह महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 501, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा को, क्या साथियों, जिज्ञासा को माफ करिएगा, जिंगसो पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से, स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन या अनुसरण? एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिंगसो पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे और संकेतों से। साथियों इशारे और संकेत पाठ कहलाता है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 502, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना या अपमानजनक व्यवहार? बताइए कौन सा है जो पठन वैकल्य की पहचान करता है? बताइए। तो साथियों वह है बी को डी के रूप में लिखना या 21 को 12 के रूप में लिखना या पढ़ना। ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 503, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं का अनदेखा करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो वह कौन सा है? भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 504,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? सांवेदिक पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? बताइए संरक्षण का गुण किस अवस्था में बच्चों में आ जाता है? तो साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 505 लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास या सामाजिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? बताइए लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही यह तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? लॉरेंस कोहल वर्ग ने साथियों अपने नैतिक विकास के साथियों 3 स्तर बताए हैं और 3 स्तरों के साथियों कुल 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? अधिकारिता, क्या साथियों? अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 506 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन एक दूसरे से तुलना करना, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो सकता है आपकी दृष्टि से? साथियों अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है। तुलना करना नहीं है, बच्चों में शर्मिंदगी पैदा करना नहीं है, असफलता का डर पैदा करना नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिले की, निजी विद्यालयों में आरक्षण की, केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रावधान की या उनके लिए अलग से विद्यालय की? बताइए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों ने साथियों ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो साथियों निजी विद्यालयों में आरक्षण की। साथियों कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 508 विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्र, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना या निष्क्रिय नकल से? बताइए विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? साथियों बचना है यानी निष्क्रिय नकल से आप बचेंगे, जिसे साथियों एक तरह से कहें तो बोर्ड से उतार लेना या छाप लेना, इससे आप बचेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 509 नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस के महत्वपूर्ण भाग हैं? समावेशन के, भ्रांति के, समस्या समाधान के या रटकर याद करना? बताइए नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? तो साथियों यह समस्या समाधान के महत्वपूर्ण भाग हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 510 आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने के लिए अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम होता है। वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्वलन, परिपक्वता या प्रतीकवाद? साथियों आनव है वह 3 अंकों की संख्या को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, यानी यहाँ पर वह जोड़ रहा है। वह यहाँ तक आता है और अटक जाता है, आगे नहीं जोड़ कर पाता। क्या आगे जोड़ नहीं कर पाता? तभी वह क्या कहती हैं? शिक्षिका की मदद मिलती है, यानी शिक्षिका बाहर से उसको संकेत या इशारे देती हैं या यूं कहें मदद करती हैं, तब वह आनो अपनी संख्या को जोड़ लेता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। तो साथियों यह जो क्षेत्र बना बीच का, यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है या साथियों जेडपीडी कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया।
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों आज हमने जो इस वीडियो में क्वेश्चन देखे वह 481 से 510 तक हमने देख लिए हैं। अभी साथियों 490 क्वेश्चन हमारी सीरीज के और बचे हुए हैं। यकीन मानिए साथियों जिस दिन यह सीरीज पूरी हो जाएगी, आप यदि एक एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आपके 30 में 30 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि साथियों 30 में 30 भी नहीं आते तो 29 तो 100% आपके आ जाएंगे, यदि आपने सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।